इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गुर्जरों के दोनों धड़े अब एक हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सबने एक सुर में कहा कि कर्नल ही हमारे समाज के सर्वमान्य नेता हैं। सरकार से वार्ता के लिए जो 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था, उनमें से कुछ लोग कल ही कर्नल बैसला के समर्थन में आ गए। आज उनमें से कुछ सदस्य ट्रैक पर पहुंचे और उन्होंने कर्नल को अपना समर्थन दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुर्जरों के दो धड़े जो थे वो मिलकर एक हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, एक धड़ा कर्नल बैसला का था, जबकि दूसरा धड़ा जो कि 41 नेताओं का एक धड़ा था जो सरकार से पहले बातचीत कर चुका था और उनके मुताबिक वो लगातार अपील कर रहे थे कि आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सरकार तमाम मांगों पर अपनी सहमति दे चुकी है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि वो तमाम 41 नेता जो सरकार से प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मुलाकात करने पहुंचे थे, अब उनमें से कुछ नेता पहले ही कल बैसला पर समर्थन जता चुके हैं और कुछ नेता आज ट्रैक पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक सुर में तमाम लोगों ने कर्नल बैसला को अपना नेता मान लिया है। उन्होंने कहा कर्नल ही समाज के सर्वमान्य नेता हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो दो धड़े की बात हो रही थी अब वो मिलकर एक हो गए हैं और पूरे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इसका नेतृत्व कर्नल बैसला के नाम पर होगा क्योंकि उनके नाम पर तमाम धड़ा जो है वो मिलकर एक हो गए हैं और सबने सर्वमान्य नेता करा दिया है कर्नल बैसला को। तो 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में से कल कुछ लोग कर्नल के समर्थन में आ चुके थे। जो बचे हुए थे वो आज ट्रैक पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कर्नल बैसला के नेतृत्व को स्वीकार किया और आंदोलन को अपना समर्थन उनकी तरफ से दिया गया है। तो दो धड़े जो थे वो एक हो गए हैं और लगातार ये कोशिश हो रही थी। गुर्जर समाज के लोग भी ये चाहते थे कि दो अलग अलग धड़ों में बंटकर जो उनकी शक्ति है वो कमजोर होगी, इसलिए तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होने के लिए जो कर्नल बैसला का नाम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव है। देवेंद्र, दो धड़े थे इसलिए कहीं ना कहीं कि ये भी चिंताएं गुर्जरों को सता रही थी कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज कमजोर होगा, लेकिन अब दोनों धड़े एक हो गए हैं। कल ही कुछ लोगों ने समर्थन अपना दे दिया था। आज जो लोग ट्रैक पर पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके बीच बातचीत हुई और क्या किसी शर्त या किसी अपनी कंडीशन के आधार पर उन्होंने सर्वमान्य नेता माना है बैसला को, या फिर सामूहिक तौर पर यह फैसला था? देखिए, आज बड़ी बात यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को पूरे गुर्जर समाज का अपना नेता माना है। अब तक माना जा रहा था कि जो लोग दो धड़ों में थे, जो विरोध आ रहा था, लगातार बात कही जा रही थी गुर्जरों में दो धड़े, लेकिन कल ही कुछ लोगों ने समर्थन दे दिया था और आज कुछ लोग ट्रैक पे पहुंचे। उन्होंने कहा है कि गुर्जर समाज एक है, अपनी मांग के लिए उनमें कोई विरोध नहीं है। किसी ने पहल की, किसी ने नहीं की, लेकिन उनका नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ही है। और अब गुर्जर समाज यहाँ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लगातार लोग पहुंचे हैं और अपना समर्थन यहाँ पर जता रहे हैं कि वो अपनी मांग के लिए सब एक है और एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। कल जो लोग समर्थन में आए थे उनमें हरज्ञान पीपरा था, आज निहाल सरपंच है, हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं संदीप, बताइए आप कौन कौन लोग आज पहुंचे? आप बताइए, कैमरे तरफ देख बताइए कौन कौन लोग पहुंचे। यहाँ पर जो गुर्जर समाज के तरफ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे गुर्जर समाज में दो धड़े, वो आज बिल्कुल सब तरीके से आज उसको नकार दिया गया है क्योंकि आज दूसरे धड़े से निहाल सरपंच यहाँ मौजूद है और उसके अलावा दयाराम सरपंच यहाँ मौजूद है और कारवारी सरपंच गुड्डू यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कल यहाँ पर हरज्ञान पीपरा आ चुका है। 11 से 11-15 लोग, हाँ, यहाँ पर 11 से और अधिक अभी आने की संभावना है। लगातार उनका दौर जारी है। देखिए, ये जैसा संदीप बता रहे हैं अभिनव कि लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है और अब तक जो कहा जा रहा था कि गुर्जर आंदोलन कमजोर हो रहा है, दो धड़ों में लोग बटे हुए, ऐसा अब नहीं है। अब पूरे गुर्जर समाज अपनी मांगों के लिए एक है। पटरियों पर गुर्जर बैठा है और उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन रहेगा और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच नीरज के पवन सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और इस वार्ता के प्रस्ताव के बाद में लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन विजय बैसला ऐलान कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा और अभी भी ये आंदोलन जारी है। कल से लग रहा था कि आज इस आंदोलन का पटाक्षेप होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जी देवेंद्र, सवाल ये भी है कि कल कुछ ऐसे गुर्जर नेता थे दूसरे धड़े के, वो बार बार कह रहे थे कि कर्नल बैसला जो है वो हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में तमाम चीजें होंगी, लेकिन विजय बैसला का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल बैसला ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार का जो भी आंदोलन है, जो भी फैसला है, वो नेतृत्व जो है विजय बैसला ही कर रहे हैं। तो ये क्या मान लिया जाए कि दूसरे धड़े ने भी विजय बैसला के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है?
देखिए, बात विजय बैंसला के नेतृत्व की नहीं है, बात अब यहाँ गुर्जरों की मांग की है, उनकी जो मांग है उसकी है। हमने यहाँ देखा आपसे कुछ देर पहले भाजपा के जो यहाँ से चुनाव लड़ी ऋतु बनावत यहाँ पर आई और उन्होंने अपना समर्थन दिया। भाजपा की ओर से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को साफा बांधा, उनके जो सेकंड लाइनर नेता थे कैप्टन हरप्रसाद उनको साफा बांधा और फिर विजय बैंसला को साफा बांधा। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की टीम है वो इस आंदोलन को लीड करेगी, लेकिन क्योंकि वो लोग वृद्ध हो चुके हैं तो इसलिए जो विजय बैंसला की जो टीम है वो सेकंड लाइनर के रूप में यह काम कर रही है और अब उनका कहना है कि समाज के हक के लिए वो सभी लोग एक है। देवेंद्र, सवाल एक ये भी है कि जो दूसरे धड़े के नेता थे वो लगातार कह रहे थे कि जब सरकार सहमति दे रही है तमाम मांगों पर तो आंदोलन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। फिर अगर आज समाज के लिए एकजुट हो गए हैं तमाम लोग तो क्या कर्नल बैंसला को समझाने की कोशिश उन लोगों ने की है कि सरकार पहले मान चुकी है और आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया है तो क्या माना जाए जो प्रतिनिधिमंडल जो मुख्यमंत्री से मिला था और बेहद संतुष्ट नजर आ रहा था, उस जो स्थिति थी उस स्थिति को नकार दिया गया है और ये लोग भी मिलकर आंदोलन करेंगे, नए सिरे से मांग को सामने रखेंगे? देखिए, लगातार जिस तरह की उन लोगों ने मांग की थी वो बात सही है, लेकिन अब जिस तरह लोग सामने आए हैं उसके बाद आंदोलन की क्या रूपरेखा रहने वाली है और जब अब सभी गुर्जर समाज के सभी धड़े एक हो गए, आप क्या कहेंगे, अब क्या रहेगा, क्या चीजें हैं? पूरा समाज हमारा एकजुट है, हम सब मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जब तक सरकार एमबीसी वर्ग और गुर्जर समाज की समस्त प्रकार की मांग को पूरी नहीं करेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमने पहले भी कहा था हम टेबल टॉक नहीं करेंगे, डेलीगेशन नहीं जाएगा। तो नीरज के पवन जी अभी पटरी पर आए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आए और वर्तमान में नीरज के पवन जी अभी यहीं बैठ करके हमारे बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे वार्ता कर रहे और सकारात्मक वार्ता हो रही है। सकारात्मक वार्ता हो रही है तो लगता है कुछ जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा विजय बैंसला और आपने कहा अभी आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन किन किन मांगों पर सहमति बन गई और किन पे पर्सनल लेवल पर बातचीत चल रही है? देखो, हमारी मुख्य मांग बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण की है और पूरे बैकलॉग की है। उस मांग को, वो हमारी मुख्य मांग है, वो हमारी मांग पूरी करने के बाद ही अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। तो ये थे हरदेव पापटा जिनका कहना है कि लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी। बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा देवेंद्र, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जो दूसरे धड़े की बात हो रही थी, हिम्मत सिंह जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि प्रतिनिधिमंडल में वो भी गए थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की थी और पहले भी जो है कर्नल बैंसला से थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं दूरियां उनकी नजर आई हैं। तो आज जब तमाम लोग जब सर्वमान्य नेता मानकर कर्नल बैंसला को समर्थन दे रहे हैं, हिम्मत सिंह को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है कर्नल को, उनके नेतृत्व में आंदोलन करेंगे या फिर उनकी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हिम्मत सिंह को लेकर यहाँ कोई किसी तरह का कोई ना जानकारी है ना सवाल है। हिम्मत सिंह उस प्रतिनिधिमंडल जो गया था 41 सदस्यीय उसके साथ गए थे, लेकिन यहाँ जो इस आंदोलन की जो जान है वो 80 गांव के लोग हैं, जो आसपास यहाँ के जो 80 गांव हैं वो लोग ही आंदोलनरत होते हैं, वही उन पे ही मुकदमे लगते हैं, वही इस लड़ाई को लड़ते हैं। जब तक उनकी बात नहीं हो जाती, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती, हिम्मत सिंह की बात है तो हिम्मत सिंह को लेकर हम बात करेंगे। हिम्मत सिंह का क्या आप देखते हैं? हिम्मत सिंह ने लीड किया, अब लोग अपने सामने आ गए। हिम्मत सिंह पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं है। इन लोगों को जयपुर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मानो चाहे किसी भी प्रकार से ले जाया गया। 14 बिंदुओं पर अभी भी हमने सबसे बात की है, इनको ये पता ही नहीं है कि 14 बिंदुओं पर हिम्मत सिंह ने क्या लिख लिया, क्या लिख करके मंत्रियों ने दस्तखत कर दिए, इनसे दस्तखत करवा लिया, इनको पता ही नहीं है 14 बिंदु क्या है। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, उस समझौते से कोई सरोकार नहीं है। सरकार एमबीसी वर्ग की, हमारी गुर्जर समाज की मुख्य मांग है, उन 6 मांगों को पूरा करके हमारे बीच में आए, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। समाज हमारा एकजुट है, हमको आज बहुत बड़ी ताकत मिली है। उनका कहना है कि समाज एकजुट है और आज देवेंद्र उनसे पूछिए कि कुछ लोग ऐसे भी थे, कई गांव के लोग थे गुर्जर समाज के लोग जो हिम्मत सिंह के नेतृत्व में भी गुर्जर समाज के उत्थान की बात कर रहे थे, लगातार आंदोलन की कोशिश भी उनकी तरफ से की थी, यानी कि जो उनका नेतृत्व है गुर्जर समाज में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया है और हिम्मत सिंह जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं, बाकी पूरा जो गुर्जर समाज है वो कर्नल के नेतृत्व में अब आंदोलनरत है। देखिए, हिम्मत सिंह अब पूरी तरह इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर चुके हैं और वो अलग थलग भी पड़ चुके हैं। अब इस आंदोलन की जो कमान है पूरी तरह कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के हाथ में है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ही पहले भी आंदोलन को लीड करते आए, अब भी वो इस आंदोलन के अगुवा नेता है। यहाँ अब सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है, जब जब कर्नल ट्रैक पे आते हैं जो संख्या यहाँ पर हजारों में होती है वो उसकी संख्या दुगनी हो जाती है। कर्नल को देखने का 4 मार्च, चाहे उनकी उम्र 84 साल से 85 साल हो गई है, लेकिन आसपास के युवा हों या बुजुर्ग हों, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को अपना नेता मानते हैं। उन्होंने कहा
कहा है कि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज के, एमबीसी समाज के अम्बेडकर है और उनको जब तक वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे वो लड़ते रहेंगे। जी हरदेव जी, एक चीज और बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि वो लोग अलग हो गए तो अब आंदोलन, जैसे हिम्मत पार्टी को लेकर बात की जा रही है, लगातार सवाल वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या होगा कि अब समाज आपका एकजुट हो गया, लेकिन जिस तरह आंदोलन को और ज्यादा बड़ा रूप देने की वजह से ने कहा कि अब पेट्रोल पंप रोड जाम करिए, लोगों को त्योहारी सीजन में दिक्कत आएगी थोड़ी। देखो, हमने आम जन के किसी भी प्रकार हित को प्रभावित करने का काम नहीं किया। हम हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं और 80 गांव की जो यहाँ स्थानीय सरदारी है उसका हमको पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग से आसपास के क्षेत्रों से गुर्जर समाज के लोग, अन्य जिलों से भी यहाँ एकत्रित हैं। पूरा समाज एकजुट होकर के इस 80 गांव की जो हमारे समाज की सरदारी है, इसके बीच में ये पटरी का ट्रैक है, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्र एक सवाल उनसे पूछिए। कई ऐसे गांव थे जहां पर गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि वो आंदोलन में कर्नल बैंसला के साथ है, लेकिन जब तक कर्नल बैंसला खुद वहां नहीं पहुंचेंगे और आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे तब तक वो लोग जो है आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। कई ऐसे गांवों से ऐसी तस्वीरें हमने देखी, ऐसी मांग जो है सामने आई। तो क्या अगर आंदोलन जारी रहता है तो कर्नल बैंसला जो है अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे, जो अलग अलग जो गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं जहां पर आंदोलन को शुरू करने का इंतजार वो लोग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कर्नल आए और वो वहां से बिगुल बजाएं। तो क्या कर्नल जाएंगे इन तमाम गांवों में? हरदेव जी, स्टूडियो से एक सवाल है कि चाहे दौसा हो, चाहे अजमेर हो या भीलवाड़ा में, तो हालांकि आज रोड जाम हुआ, लेकिन तमाम पूरे प्रदेश भर में गुर्जरों की बैठकें चल रही हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कर्नल आए और वो उन्हें आदेश दे या इस आंदोलन का बगल बजाएं। तो किस तरह की चीजें, क्या कर्नल इसके लेकर लगातार अन्य जिलों का दौरा करेंगे या उनकी जो सेकेंड लाइन टीम है वो उन स्थानों पर जाएगी? देखो कर्नल साहब, हमारे पूरा आरक्षण आंदोलन का जो मुद्दा जब से प्रारंभ हुआ, लगभग 2 दशक हो गए, जब से कर्नल साहब इसको लीड कर रहे हैं, हमने पावर पॉइंट हमेशा पूरे प्रदेश में कर्नल साहब ने एक ही बनाया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में गुर्जर आंदोलन की मांग को लेकर चक्का जाम का आह्वान किया। उस आह्वान के तहत रेलवे ट्रैक जाम हुआ और उनके आह्वान पर जो जैसा उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सड़क मार्ग भी जाम होंगे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, बिल्कुल देवेंद्र, स्पष्ट है कि गुर्जर समाज अब और मजबूती से लामबंद होगा, एकजुट होगा, क्योंकि अब 2 धड़े भी मिलकर एक हो गए हैं और जैसा स्पष्ट कहा जा रहा है कि अब कर्नल ही सर्वमान्य नेता है, उनके निर्देश के मुताबिक ही आगे अब जो भी कार्रवाई होगी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए। और आपको बता दें कि इस पूरे जो आंदोलन है इसमें लगातार सरकार की भी कोशिश है कि बैंसला से बात करे और बैंसला भी जो है बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी बस यही शर्त है कि प्रतिनिधि मंडल के तौर पर नहीं जाएंगे, ट्रैक पर आइए, बात कीजिए। तो आज मीडिया से मुखातिब होकर कर्नल बैंसला ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। नीरज के पवन जब बातचीत करने पहुंचे उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन निकले, जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन यदि सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो दैट इज अनदर अल्टरनेटिव। हम बात करने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी मांग पूरी हो। हम कब मना कर रहे हैं बात करने की? लार्जर ग्रुप में जितने इश्यूज यहाँ सॉल्व हो सकते हैं वो कल कर लिए थे और बाकी चीज जो इश्यूज है वो भी और सॉल्व हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि त्योहार का ये जो सीजन है ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपन मना पाएंगे। हम सब लोगों के तरफ से हम कर्नल साहब के और पूरे टीम के आभारी हैं कि इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से हम सब मिलकर के एक सही सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना कर्नल बैंसला भी कह रहे हैं कि बातचीत से हमने कभी इनकार नहीं किया है। दूसरी तरफ नीरज पक्के पवन भी कह रहे हैं कि कोशिश है कि त्योहारी सीजन से पहले जो है ये तमाम जो आंदोलन है इसको खत्म किया जाए, मांगों पर सहमति बन जाए। और इस वक्त भी बातचीत लगातार चल रही है। बैकलॉग पर जानकारी दे रहे हैं नीरज की पवन, ताकि जो प्रमुख मांग है उस पर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सके।